जाके नयन विशाल में रोया यशोदा को लाल। जाके नयन विशाल में रो यशोदा को लाल। जो है जग प्रतिपाल में रोया यशोदा को लाल। जो है जग प्रतिपाल में रो यशोदा को लाल। पहने कुंडल विशाल में रोया यशोदा के लाल। माथे वाले जाको चाल में रो यशोदा को लाल। मतवारी जाको चाल में रो यशोदा को लाल। काटे नाम नंदलाल में रोया यशोदा को लाल। जको नाम नंदलाल में रो यशोदा को लाल। बने वामन त्रिपाल में रोया यशोदा को लाल। माने विशाल में रो यशोदा को लाल। और कितने प्यारे हैं, सारे देवता पुरस्कार दे रहे हैं। मैया ने कौपिन पहना दी, गुरुजी ने जनेऊ पहना दिया, दिशाओं ने छत्र दे दिया, ऋषियों ने आसन दे दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया, सरस्वती मैया ने माला दे दिया, गुरुजी ने गुरु मंत्र दे दिया, दक्षिणा मांग रहे हैं। संग खेले संग खेले ग्वाल बाल में रोया यशोदा। संग खेले ग्वाल बाल में रो यशोदा को लाल। मतवारे जाको चाल में रोया यशोदा को लाल। मतवारी जाको चाल में रो यशोदा को लाल। जाके घूंघर वाले बाल में रोया यशोदा को लाल। जाके घूंघर वाले बाल में रो यशोदा को लाल। मतवारे जाको चाल में रोया यशोदा को लाल। मतवारी जाको चाल में रो यशोदा को लाल। मतवारी जाको चाल में रो यशोदा को लाल। मतवारे जाको चाल में रोया यशोदा को लाल। गुरुजी ने कहा दक्षिणा चाहिए। भगवान ने अपने कमंडल से निकाल करके देने लगे। बोले ये नहीं चाहिए। बोले तो? बोले आप राजा बलि के पास जाओ, उनसे राज लेकर के देवताओं को दे दो। भगवान सीधे राजा बलि के यज्ञ मंडप के पास गए। जैसे राजा बलि ने देखा, स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मणि किम करवामते। अरे ब्राह्मण देवता ब्रह्मर्षिणाम तपस्साक्षान मन्ये त्वारे बपुरधरम, आपका स्वागत है, बताइए आपकी क्या सेवा करूं। भगवान बिल्कुल शांत खड़े माला जाप कर रहे हैं। अरे महाराज कुछ तो बोलो, आपके आने से आज मेरा कुल पवित्र हो गया, वंश पवित्र हो गया, आंगन पवित्र हो गया, मेरे पितर पवित्र हो गए। आप बताइए आपकी क्या सेवा करूं। भगवान ने फिर भी नहीं बोला। अरे महाराज मांगो तो सही, गाम कांचनम, गांव दे दूं, 2-4 गांव आपको दे दूं, सोना चांदी दे दूं आपको, गुणवद धाम अमिष्टम, कुछ अन्न वगैरह, या फिर आप कहो तो विप्र कन्या, कोई ब्राह्मण कन्या देख करके आपका ब्याह करवा दूं। आप जो बोलो महाराज, आपको देख करके ऐसा लग रहा है आप जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं, मांगो तो सही क्या चाहिए। भगवान ने कहा राजन देखो, आपके दादा परदादा सब इतने बड़े बड़े दानी हुए हैं, आप दान करो तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब मैं ठहरा सन्यासी बैरागी, मुझे क्या जरूरत दान की, मुझे कुछ चाहिए नहीं। अरे महाराज कैसी बात करो यार, ब्राह्मण देवता, आप मेरे दरवाजे पे आए और आप बिना दान लिए चले जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। बार बार कहने के बाद वामन जी ने कहा राजन ये तुम देना ही चाहते हो तो चलो मैं मांगता हूं, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि हंसने लगे,
अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता। जैसे बुढ़ापे में बुद्धि भ्रमित हो जाती है, क्या कहना है क्या नहीं कहना है। या तो आपकी बुद्धि वृद्ध हो गई है, या बालकों का स्वभाव है जो पता नहीं कि आपको आप कह क्या रहे हैं। महाराज 3 पग भूमि में क्या होगा? बोले राजन जरा ध्यान से सुनना, 3 पग भूमि लूंगा, वो भी तुम्हारे पग से नाप करके नहीं। त्वम बालो बाल समति स्वार्थ पत्रुग्धो यथा, मैं अपने पग से नाप करके 3 पग भूमि लूंगा। बोले महाराज आप जो जमीन नापोगे, भूमि नापोगे अपने पैर से, उसमें तो आपका आसन भी नहीं बिछेगा। बोले देना हो तो नहीं मैं चलूं। गुरुजी ने ध्यान करके देखा, ये 3 पग भूमि मांगने वाला कोई साधारण ब्राह्मण तो नहीं हो सकता। ध्यान किया तो चतुर्भुज भगवान विष्णु दिखाई दे गए। राजा का हाथ पकड़कर कहते राजन मना कर दो भैया, इसमें कुछ नहीं, दोबारा आना, अभी पधारो यहां से। अरे 52-53 नहीं, भगवान विष्णु है। राजा बलि कहते हैं प्रभु आप मेरे गुरु हो, माना कि भगवान विष्णु है तो सब कुछ ले जाएंगे, उन्होंने दिया ले लेंगे, उसमें क्या जाता है। और भगवान विष्णु नहीं केवल ब्राह्मण है, तो मैं क्या ब्राह्मण को बिना दिए विदा कर दूं? नहीं हो सकता। बोले मेरी बात नहीं मानता? बोले नहीं मानूंगा। गुरुजी ने श्राप दिया जाओ श्रीहीन हो जाओ, धनहीन। चेला ने भी श्राप दिया जाओ मैं आज से आपका त्याग करता हूं, आपसे गुरु नहीं मानता। जो धर्म के रास्ते से अलग करे वो गुरु नहीं हो सकता। राजा बलि की पत्नी जल लेकर के आई। महाराज दरवाजे पे ब्राह्मण खड़े हैं और आप इतना देर लगा रहे हो दान करने में। पत्नी हो तो ऐसी है, ऐसी पत्नी न मिल जाए महाराज। पति देवता सोच रहे हैं 501 रुपया चढ़ा दूं भगवान के लिए या दान कर दूं। पत्नी जी तिरछी आंख दिखा रहे, कम कर लो ज्यादा है। ये कानपुर में कथा हो रही थी, कानपुर की घटना है। अब प्रेमी भक्त है, वो आए महाराज जी को वो करते न्यौछावर क्या करके चढ़ाने जा रहे थे। निकाला उन्होंने पैसे 500। उनकी पत्नी ने हाथ पकड़ कर जोर से खींचा। इशारा के नहीं ज्यादा है, महाराज जी कितनी औकात नहीं, कम करूंगा। तो दोबारा उन्होंने 50 रुपया निकाल करके न्यौछावर किया। अब बताओ इसे भक्त को क्या बोलोगे आप? यदि आप कपट करोगे तो आपके साथ भी वही होगा। भगवान के लिए यदि आप इतना आगे पीछे सोचोगे तो भगवान भी आपके लिए इतना ही सोचेगा। बोलो राधे राधे। महाराज दरवाजे पे ब्राह्मण देवता और आप खड़े हो, अरे दान करो, संकल्प करो। राजा बलि ने हाथ में जल लिया, पूछ लिया, अक्षत लिया, संकल्प पढ़ा दिया। 3 पग भूमि का संकल्प हुआ। दान देने के बाद दंडवत प्रणाम किए, सर को उठा करके देखा तो महाराज भगवान अपने एक पैर को आकाश मंडल में ब्रह्मा जी के पास भेज दिया, दूसरा पैर पातालोक में भेज दिया और पूरे उदर मतलब पेट, कहते ना भगवान के पेट में पूरा उदर, पूरा ब्रह्मांड भगवान के उदर में समाया हुआ है, पेट में समाया हुआ है। तो जो ये पूरा ब्रह्मांड है वो भगवान का उदर है, पेट है। जो पैर भगवान का पग जो ऊपर गया, ब्रह्मा जी ने उसको धो करके कमंडल में रख लिया, वही हो गई विष्णु पद्मिनी गंगा मैया। बोल गंगा मैया की जय। और राजा बलि देख रहे महाराज सर उठा करके, मुख तो दिखाई नहीं दे रहा इतना। बोले बहुत बड़ा दानी बन रहा था, बताओ क्या चाहिए, जो मांगोगे दे दूंगा, बता तीसरा पग कहां पे रखो। इतना बड़ा दानी बन रहा था। ठीक उसी प्रकार जैसे हम लोग दानी बनते हैं। अरे मैंने कथा कराया भैया, मैं 50,000 का भंडारा करवाया,
वो मांगने आया था, उसको 50 रुपया मैंने दिया। अरे तुम्हारी क्या औकात, तुम क्या करो भैया, हमारी क्या औकात है, भगवान का दिया हुआ और 25-50 रुपया निकाल करके दान कर दिया तो 10 जगह गाना गाते हैं मैंने 50 रुपया दान किया, मैंने भंडारा करवाया, मैंने 5000 का प्रसाद बंटवाया। इसका मतलब तुम भगवान से भी बड़े बड़े दानी होने